हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? गाइस स्वागत है आपका पाई नेटवर्क के एक जबरदस्त वीडियो में। आप माइग्रेशन पे फंसे हैं, आपका माइग्रेशन नहीं हुआ, पहला या दूसरा। गाइस आज आपके लिए इतनी जबरदस्त वीडियो लेके आया हूं जिसका आपका माइग्रेशन फास्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको तो मालूम है पाई नेटवर्क का नारा है एसएमसी कपिल देव हमारा है, और सारी अपडेट आपको पाई नेटवर्क की मेरे चैनल पे मिलती है। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइज आज मैं बताता हूं अपने एक नए एक्सपेरिमेंट के बारे में जो हमने पाई वॉलेट के ऊपर किया, जिसकी वजह से माइग्रेशन फास्ट हो गया। जी हां गाइज, आज मैं आपको वो अकाउंट दिखाता हूं और मैं आपको बताता हूं कि मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इनका माइग्रेशन हो गया। हमारे एक यूजर हैं जो माइग्रेशन में फंसे हुए थे, उनका माइग्रेशन कंप्लीट नहीं हो रहा था, और हम बात करें 9th नंबर स्टेप की, वो भी क्लियर नहीं हो रहा था, जिसमें माइग्रेशन मेन नेट टू माइग्रेट है। गाइज उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको सीधे तौर पे सीधे ले चलते हैं उस अकाउंट की तरफ और आपको वो अकाउंट दिखाता हूं। देखिए यहां पर ये रिकॉर्डिंग में आप देख रहे हैं, ये उनकी पाई की ऐप है, और हम सीधे चले जाते हैं ब्राउजर के ऊपर। ब्राउजर पे जाते हैं, साइन इन करते हैं ब्राउजर को। ब्राउजर जब आप खोलते हैं तो आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ऑप्शन क्या है? उसमें आपका ऑप्शन होता है वॉलेट का। उसी वॉलेट में आपका माइग्रेशन आता है। तो गाइस ये माइग्रेशन कैसे आता है? तो मैंने पाई ब्राउजर खोल लिया, एक बार बैक कर लेता हूं। यहां पर कुछ एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, यहां पर ओके हो गया। पाई वॉलेट ओपन हो चुका है। अब यहां पर पाई वॉलेट के ऊपर क्लिक करते हैं जब हम, तो क्या होता है, आपका फ्रेश की मांगता है। अब ये आपने सेट किया होगा, मैंने फिंगरप्रिंट, मतलब जो यूजर है उसमें फिंगरप्रिंट किया हुआ था। फिंगरप्रिंट जैसे ही लगाया, आप देख रहे हैं यहां पर वॉलेट ओपन हो गया है। अब जब वॉलेट ओपन होते हैं तो यहां पर आप देखते हैं कि उनका माइग्रेशन हो चुका है। अब यहां पर कैसे हो चुका है, हम सीधा यहां माइग्रेशन पे जाते हैं तो माइग्रेशन पे आपको 208 कॉइन दिख रहे हैं, मतलब माइग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन गाइस हमसे एक यहां पर एक गलती भी हुई। वो गलती क्या हुई? इस माइग्रेशन को करते हुए हमने लॉकअप पीरियड को बंद नहीं किया था। वैसे मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि लॉकअप पीरियड नहीं होना चाहिए। अगर आपने लॉकअप पीरियड ऑन कर रखा तो यकीनन जितने भी आपके माइग्रेशन के कॉइन है वो लॉकअप में चले जाएंगे। अब इससे क्या होता है, लॉकअप में जाने के बाद आपकी माइनिंग स्पीड बूस्ट हो जाती है। लेकिन गाइस यहां तो बात है कि हमको ये कॉइन कैसे मिले और हमने क्या एक्सपेरिमेंट करा, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। उसके लिए देखिए आपने क्या करना है, हमने इसको अपने अंडर रिव्यू में रखा 21 दिन तक। 21 दिन तक हम इस यूजर के अकाउंट के साथ एक्सपेरिमेंट करते गए, और क्या हुआ, माइग्रेशन हो गया। क्या एक्सपेरिमेंट है देखिए, इसमें आपने क्या करना है, इसकी अगर हम बात करें, आपने सीधे पाई नेटवर्क में चले जाना है अपनी ऐप के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर मैंने क्या किया है, अपनी मेन नेट चेकलिस्ट में गया और तीसरे नंबर स्टेप पे जाना है, जहां पर आपने कंफर्म योर पाई वॉलेट करना है। अब आप जैसे क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि आपका वॉलेट को लॉग इन करने के लिए बोला जाता है। आप वॉलेट को लॉग इन करते हैं, लॉग इन करने के बाद देखिए आपका जो वॉलेट है वो कंफर्म हो जाता है। ये पहला स्टेप जरूर करना है। तो हम वॉलेट को कर लेते हैं कंफर्म। वॉलेट कंफर्म हो चुका है, इनेबल फेस आईडी मांग रहा है, मैंने फेस आईडी इनेबल कर दी, वॉलेट कंफर्म हो गया। दैट्स इट, पहला स्टेप आपने ये करना है। दूसरा स्टेप करना है आपने 4th नंबर पे जाके, 4th नंबर पे आके अपने अपना लॉकअप पीरियड की सेटिंग को बंद कर लेना। अगर ऐसा आ रहा है तो इसको टिक मार्क हटा दो और सेव कर दो। मतलब आपके कॉइन जो माइग्रेशन में आएंगे वो आपके डायरेक्ट माइग्रेशन में ही पहुंच जाएंगे, लॉकअप पीरियड में नहीं आएंगे। मतलब सीधे तौर पे अगर मैं बात करूं, आपका लॉकअप पीरियड पे अनटिक होना चाहिए। ये हमारे यूजर के अकाउंट में टिक था, और आधे अकाउंट मतलब 208 कॉइन जो लॉकअप पीरियड में चले गए। अगर आप ये लॉकअप पीरियड को अनटिक कर देंगे तो क्या होगा, आपका लॉकअप पीरियड बंद हो जाएगा और सारे कॉइन आपके माइग्रेशन पे आएंगे। अब हमने क्या किया, अनटिक कर दिया, दूसरा नंबर भी कर लिया, मतलब 4th नंबर का स्टेप है वो भी कर लिया। अब यहां पर अगर आपका 9th नंबर क्लियर नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिस यूजर के साथ हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसका भी 9th नंबर क्लियर नहीं था। अब क्या हुआ, हमने 3 नंबर किया, मतलब 3 नंबर मेन नेट चेकलिस्ट में जाके वॉलेट को कंफर्म किया, 4 नंबर में जाके लॉकअप पीरियड अनटिक किया और 21 दिन तक लगातार माइनिंग करते रहे। अब हमने इसको एक पल भी बंद नहीं होने दिया। क्या किया, हमने अलार्म लगा के रखा। जब भी ये होता था, जब भी माइनिंग बंद होती थी, अलार्म बजता था और हम ये माइनिंग को ऑन कर देते थे। हमने टाइम नहीं लगाया, कोई भी दिन को जाया नहीं होने दिया। हमें नहीं पता था कितना समय लगने वाला था, लेकिन गाइस यहां पर जादू हुआ
और 21 दिन बाद माइग्रेशन हो चुका। देखिए एआई इंटीग्रेट हो चुका है, एआई को पता है अब कौन सा अकाउंट एक्टिव है और कौन सा इनएक्टिव है। तो गाइस एक्टिव अकाउंट करने के लिए सबसे पहली चीज यही होती है जो उसका एआई देखता है कि माइनिंग ऑन है कि नहीं है। अगर माइनिंग रोज की रोज ऑन हो रही है तो यकीनन आपका अकाउंट एक्टिव है। अब दो चीजें फंस जाती हैं, आपका वॉलेट एड्रेस कंफर्म जरूर कर लेना। वॉलेट कंफर्म करते हो, माइनिंग को ऑन रखते हो, लॉकअप पीरियड बंद करते हो तो आपका 100% माइग्रेशन भी होगा, और माइग्रेशन हो गया तो यकीनन आपके हाथ में आपके कॉइन भी आ जाएंगे। इसके अलावा देखिए कोई भी चीज आपको डाउटफुल लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम से। टेलीग्राम पे आएंगे ना, आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी और साथ साथ आपकी हेल्प भी की जाएगी। मैं और मेरी पूरी टीम हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। आपको कोई भी कंफ्यूजन उसको क्लियर करते हैं, तो जुड़ जाना मेरे टेलीग्राम से। इसके अलावा कोई अपडेट होगी मेरे चैनल से आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में जो होगी इससे भी ज्यादा शानदार, नॉलेज और प्रॉफिट से भरी हुई। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।